नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया था बेसिक ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स, लोकल एरिया लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, और इसमें हमने एक और कंटेंट आप लोगों को बताया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद में नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इतना सब देखने के बाद में अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ेंगे, इंटरनेट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू। मैं वीरेंद्र और आप वीटेक क्लासेस देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, इंटरनेट कॉन्सेप्ट क्या होता है और डब्ल्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो ओ लेवल का जो ये लेक्चर नंबर 3 है यूनिट 6 का, उसमें जो है व्हाट इज द इंटरनेट, इंटरनेट होता क्या है। सबसे बड़ी बात ये है, एक अनजान बच्चे से पूछोगे जिसको नॉलेज नहीं होगा पढ़ाई लिखाई का, वो भी इंटरनेट बता देगा कि जो है हम लोग जो यूज करते हैं ऑनलाइन माध्यम से कुछ भी देखने का, वीडियो या जो भी काम करते हैं वो इंटरनेट से होता है। लेकिन होता क्या एक्चुअल में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज इंटरनेट, तो समझ लीजिए इंटरनेट होता क्या है। द इंटरनेट is the wider network that allows computer network around the world run by companies, government, universities and other organizations to talk to one another. The result is a mass of cables, computers, data centers, routers, servers, repeaters, satellites and Wi-Fi towers that allow digital information to travel around the world. हिंदी में समझ लीजिए कि इंटरनेट एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, वाइडर नेटवर्क, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये क्या करता है, सभी कंप्यूटर्स के नेटवर्क को जो है पूरी वर्ल्ड में चलाने के लिए, कंपनी हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो या विश्वविद्यालय हो या दूसरे अपने संस्थान हो, उन सभी से एक दूसरे से बात करने के लिए, और जो भी ये नेटवर्क प्रदान करता है, जो भी डेटा का कम्युनिकेशन होता है, वो केवल इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है आज की डेट में। होता क्या है इसका, ये बनता कैसे, बहुत सारे केबल्स इसमें लगते हैं, बहुत सारा कंप्यूटर्स लगता है, डेटा सेंटर्स होते हैं, इसके बड़े बड़े राउटर्स और सर्वर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। रिपीटर्स और सैटेलाइट और वाईफाई टावर्स लगाए जाते हैं, जिससे जो है ये जो हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन है ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनेट। और देखते हैं इसके आगे क्या है। You can do all of this by connecting a computer to the internet, which is also called going online. जब भी आप कहीं कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्शन करते हैं तब क्या आप ऑनलाइन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन चले गए हैं। When someone says the computer is online, it's just another way saying it's connected to the internet. जब भी कोई कहता है कि आप ऑनलाइन हो क्या, मान लीजिए फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, जो भी ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन के जो है साधन हैं, तो जब भी आप कहीं पे ऑनलाइन का वर्ड का नाम सुनते हो ना, तो आप समझ लो कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए हो। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं फटाफट, और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्विक पॉइंट्स अबाउट द इंटरनेट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे जो है पॉइंट कर दिए। पहला क्या है, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स, लाखों लाख कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ये क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, पूरे विश्व में फैला हुआ। द इंटरनेट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड, तो ये इसका कोई एक इंटरनेट का कोई सेंटर नहीं है, कहीं भी आप बैठ जाओ वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे धरती का अगर आपसे कह दिया जाए केंद्र क्या है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई साइंटिस्टों ने कहा है कि जहाँ पे आप होते हो वहीं पे आप एज्यूम कर सकते हो कि ये हम धरती के सेंटर पे खड़े हुए हैं, ठीक है। ईच इंटरनेट कंप्यूटर इज इंडिपेंडेंट, सभी कंप्यूटर जो है इंटरनेट पे इंडिपेंडेंट होते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ वेज टू एक्सेस टू द इंटरनेट, बहुत भिन्न भिन्न तरीकों से आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो। देयर आर मोर देन 3.5 बिलियन इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड, लगभग 3.5 अरब के आसपास जो है लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट। चलिए बेसिक इंटरनेट ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर, ये दोनों चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यही दो बेसिक इंटरनेट कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं इंटरनेट रिसोर्सेज क्या होते हैं। इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू होस्ट कंप्यूटर नोन एंड सर्वर, वो सारे उन सबको सर्वर कहते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, किसके, इंटरनेट के थ्रू। द सर्वर इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज इलेक्ट्रिक मेल, डेटाबेस इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट फाइल। वो सर्वर क्या करता है, जो सर्वर कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हमारा क्या करता है, वो अपने पास कंटेन करके रखता है इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसी, डेटाबेस इंफॉर्मेशन जैसे और टेक्स्ट फाइल, इसी सब में आपका पूरा डेटा आ सकता है, ठीक है।
एज अ कंप्यूटर, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। एज अ कस्टमर और क्लाइंट यू एक्सेस दो रिसोर्सेस वाया क्लाइंट प्रोग्राम एप्लीकेशंस विच यूज टीसीपी आईपी। इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन टू योर स्क्रीन इन द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर योर कंप्यूटर। कहने का मतलब ये होता है, जो भी क्लाइंट होता है, जो भी कस्टमर होता है, वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट के प्रोग्राम्स के द्वारा जो है रिसोर्सेज को एक्सेस करता है, और उसका जो उसमें की जो जानकारी होती है, इसमें का जो डेटा होता है, वो प्रोवाइड कराने का या आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपके कंप्यूटर पे दिखाने का काम कौन करता है, वो टीसीपी आईपी करता है। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, वन इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्लाइंट प्रोग्राम इज कॉल्ड अ ब्राउजर विच इज यूज्ड टू सर्च थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्वर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स को सर्च करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, देन यू वांट टू नीड एनी टाइप ऑफ ब्राउजर लाइक एज अ मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, गूगल अर्थ और सफारी, देन it is the main important application which provide the data so through the online. Okay, now next point, a browser help you to navigate through information on the internet। ब्राउजर ही एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए वहां पे भेजता है। नेविगेट का मतलब आपको ले जाना, ठीक है। Today's most popular browser including Mosaic R, Netscape, TM Navigator and the Microsoft Internet Explorer offer a graphical interface of the World Wide Web। मतलब क्या है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा ब्राउजर्स पॉपुलर हो रहे हैं उसमें से आपका क्या है, मोज़ेक आर है, नेटस्केप नेविगेटर है, और जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि ग्राफिक्स इंटरनेट को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद में हमने कुछ ब्राउजर्स के पहले नाम लिए हैं, वो भी सारे आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। क्लाइंट सर्वर ऑपरेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हालांकि डेटा था, जो डेटा है हमने थोड़ा सा लार्ज लिया है, क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा आपके पास में तब तक आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करोगे। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने थोड़ी सी ह्यूज इन्फॉर्मेशन बना के रखी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ आपको एज इट इज उसी पॉइंट में लिखें। आपको एग्जाम देना है, बस ये समझिए कि हमको एग्जाम देना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर हमें लिखना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं क्लाइंट सर्वर ऑपरेशन की तरफ। आ क्लाइंट सर्वर सिस्टम वर्क समथिंग लाइक दिस। किस तरीके से काम करता है क्लाइंट और सर्वर सिस्टम, वो देख लेते हैं। पहला, अ बिग हंक ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर। हंक मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। साइट in some office somewhere which is bunch of file that people might want to access। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक जो सर्वर है उस सर्वर में कहीं भी स्थापित होगा, किसी भी ऑफिस में स्थापित होगा, उस सर्वर पे क्या होता है, बहुत सारी फाइलों का बंच होता है। मतलब बंच का मतलब होता है गुच्छा वैसे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गुच्छा तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा सारी फाइलें जो है एक जगह इकट्ठी होती हैं, ठीक है। अगर कोई भी आदमी कोई भी इंसान उसको जो है यूज़ करना चाहता है, तो वहाँ से सर्वर से ही उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। द कंप्यूटर रन्स a सॉफ्टवेयर पैकेज also called a server। Informally the listens ऑल डे लॉन्ग आ रिक्वेस्ट ओवर द वायर्स। और जो भी लोग इसको एक्सेस करते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्टवेयर पैकेज के थ्रू जो है इस अपने डेटा की रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वहाँ से आंसर के फॉर्म में उनको जो है रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, टिपिकली दीज रिक्वेस्ट विल बी द सम लैंग्वेज एंड सम फॉर्मेट ऑफ दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड बट इन इंग्लिश साउंड समथिंग लाइक। कहने का मतलब है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजोगे वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होता क्या, उसका जो साउंड होता है लगभग अंग्रेजी में ही होता है। हेलो सॉफ्टवेयर पैकेजेस रनिंग ऑन अ बिग हंक ऑफ कंप्यूटर। और सारे जो सॉफ्टवेयर के पैकेजेस होते हैं वो आपके सर्वर कंप्यूटर्स पे रन करते रहते हैं। प्लीज गिव मी द फाइल कॉल्ड माई डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट। ये इंग्लिश में लिखा है कि मुझे एक जो है फाइल चाहिए, तो आपने जो है क्या डबल कोट्स में इसको मेंशन कर दिया, माई डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। दैट इज लोकेटेड इन डायरेक्टरी। अगर ये फाइल आपकी जो है कंप्यूटर की डायरेक्टरी या सर्वर की डायरेक्टरी में कहीं होगी तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे यूजर और स्लैश पीपल स्लैश माई नेम, इस तरीके से डबल कोट्स में आप लिखेंगे तो आप
एग्जीक्यूट कर पाएंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द सर्वर सॉफ्टवेयर will the access the server hardware, find the request file and send it back over the wires to client who request it, when then wait for another for request from some or another client। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी इंसान सर्वर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है अगर किसी चीज को एक्सेस कर रहा है, किसी फाइल की जानकारी चाहता है, तो क्या कहता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट तारों के माध्यम से, वायर के माध्यम से जाती है और उसके बाद में वो जो लाइब्रेरी होती है आपकी डेटाबेस की लाइब्रेरी, वहां पे उस फाइल को, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सर्च करती है और उसके बाद में उस फाइल को एक्सेस कर, उस डेटा को एक्सेस कर वो जो है क्लाइंट को दे देती है। ये रिस्पॉन्स होता है उसका, ठीक है। आगे देखते हैं, यूजुअली द क्लाइंट इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लाइक नेटस्केप नेविगेटर दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय अ पर्सन हु इज वन हु रियली वांट्स टू सी द फाइल। कहने का मतलब क्या है कि जो क्लाइंट होते हैं वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे लाइक नेटस्केप नेविगेटर या दूसरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं और वो किसी भी चीज के फाइल्स को देखना चाहते हैं। द क्लाइंट सॉफ्टवेयर हाउएवर डील्स विद ऑल अंडरलाइंग क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर प्रोटोकॉल स्टफ एंड देन डिस्प्लेइंग द डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि वो सारे लोग जो होते हैं वो किसी न किसी ब्राउजर के माध्यम से उस डेटा को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसी ब्राउजर के माध्यम से जो है उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दैट यूजुअली मींस इंटरप्रेटिंग एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, वैसे सबको पता होगा, ठीक है। तो जो फुल फॉर्म आ रहे हैं हम बताते जा रहे हैं। बी विल जस्ट गो देयर जस्ट अ बिट टू द ह्यूमन यूजर। तो इस तरीके से जो है आप डेटा एक्सेस करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो है आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को, तो सर्वर जो है आपकी रिक्वेस्ट को जो है एक्सेस करके जो है रिस्पॉन्स देता है। द होल पर्सन लुक समथिंग लाइक द फिगर बिलो। अब इसमें एक फिगर हमने मेंशन किया है, आप देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ये सर्वर है आपका, ये वेब सर्वर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला। और ये HTTP कनेक्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन है और ये वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, और ये यूजर है आपका जो खड़ा हुआ है। तो ये यूजर क्या कर रहा है, इस सिस्टम के माध्यम से वेब ब्राउजर का यूज कर रहा है और वेब ब्राउजर के थ्रू क्या करता है, ये HTTP कनेक्शन होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल के माध्यम से ये क्या करता है, अपनी रिक्वेस्ट भेजता है और ये रिक्वेस्ट जो है HTTP कनेक्शन के थ्रू आपके वेब सर्वर में जाती है और वेब सर्वर से उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद में जो डेटा होता है एक्चुअल में, उस डेटा को ये क्या करती है, वेब सर्वर वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देती है और वो जो वेब ब्राउजर आपके सिस्टम पे रन कर रहा होता है मॉनिटर पे, वो आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। इस फिगर को आप जो है समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, कहीं पे मान लीजिए आप अगर जनरल यूज कर रहे होंगे सिस्टम का, कई बार लिंक पे अगर कर्सर को ले जाते होंगे तो हाथ की एक उंगली बन के आ जाती है। तो जहाँ पे हाथ की उंगली बन के आ जाती है वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, चलिए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते क्या, ये देख लेते हैं। द www मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच कंटेन। अब हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंटेन क्या करता है, ये देख लेते हैं। पहला है मल्टीमीडिया डेटा, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो क्लिप एक्सेट्रा। ठीक है, और दूसरा क्या है, लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट सिचुएटेड एनीवेयर ऑन द वेब। तो दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन ये रखता है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे HTTP माफ कीजिएगा, सॉरी, दूसरा देखते हैं HTTP, द क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल यूज टू एक्सचेंज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो भी आपके सर्वर और क्लाइंट प्रोटोकॉल होते हैं वो सारे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स से बने होते हैं। द मेन थिंग यू नीड टू नो इज दैट HTTP इज अ लैंग्वेज स्पोकन बिटवीन योर वेब ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। HTTP क्या है, बेसिकली एक लैंग्वेज, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कि कम्युनिकेट कराने का बहुत ही अच्छा माध्यम है सॉफ्टवेयर, क्लाइंट सॉफ्टवेयर और सर्वर सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि HTTP क्या है, एक लैंग्वेज है बेसिकली जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर को सर्वर सॉफ्टवेयर से बातचीत कराने में, कम्युनिकेट कराने में और फाइल एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। इतना आपको समझना होगा। ठीक है,
तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, लिखा है लास्ट में, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट with each other and exchange file। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। HTTP is a request response type protocol that specific that is a client will open a connection to a server then send a request using a very specific format। The server will then respond and close the connection। कहने का मतलब क्या है कि जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के तरीके का एक प्रोटोकॉल है। जब भी कोई भी क्लाइंट अपने डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो वो पहले वेब ब्राउज़र की हेल्प से क्या करता है, अपनी रिक्वेस्ट को भेजता है, और वो रिक्वेस्ट क्या होती है, सर्वर में जा करके उसको एक्सेस किया जाता है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डेटा आपका होता है तो वो उसका रिस्पॉन्स जो है वेब सर्वर दे देता है। अदरवाइज क्या लिख के आता है एक मैसेज, दिस फाइल कांट बी डिस्प्ले या दिस इंफॉर्मेशन नॉट एग्जिस्ट। जो भी एक तरीके के मैसेजेस होते हैं वो लिख के आते हैं। ठीक है, HTML देख लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका फुल फॉर्म हमने पहले ही बता दिया। तो ये देख लेते हैं क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आर रिक्वेस्टेड यूजिंग स्पेशलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड HTML। तो ये एक जो है HTML होती है, मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसके बारे में आप लोग काफ़ी बेहतर जानते होंगे और आगे हम इसके बारे में फर्दर डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो इससे वेबसाइट, एक्चुअल में वेबसाइट डिजाइन की जाती है, और वेबसाइट का होता क्या है कि वो सारे जो इन्फॉर्मेशन के पेज होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से, और वहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर कर सकते हो उठा के। आप देखते हैं www होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसको, हम लोग पहले भी वीडियो के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। द www वर्ल्ड वाइड वेब commonly known as the web is an information system where document and other web resources is identify the uniform resource locator URL such as http with example.com। हाँ, ये जो अब हाथ का सिंबल, अभी देखिए कर्सर है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, लेकिन अब ये वाला जो आपको हाथ का सिंबल बन के आ रहा है, ये क्या होता है आपका, यही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बना हुआ हाइपरलिंक। ठीक है, इसी को हाइपरलिंक हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो ये जो हमने कलर कर रखा है ब्लू कलर में, और इसको जो हमने इटैलिक कर रखा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट कर लीजिएगा क्या क्या है वो हम बता दें। देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है, और वो URL ऐसा होता है, गूगल में जाते हैं HTTP लिखते हैं, उसके बाद :/.example.com, इस तरीके से मान लीजिए google.com, youtube.com या भी कुछ w3school.com, कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो URL होती हैं। ठीक है, विच में बी इंटरलिंक्ड बाय द हाइपर टेक्स्ट एंड एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। और वो क्या करती हैं, वो इंटरलिंक होती हैं किसके, हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से, इंटरनेट को नेट से, जो कि एक्सेसिबल होती हैं, मतलब वहां से इंफॉर्मेशन आपको लेना इजी हो जाता है। द रिसोर्स ऑफ www आर ट्रांसफर वाया द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से HTTP के माध्यम से आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है रिसोर्स तक ट्रांसफर कर सकते हो। इट में एक्सेस्ड बाय द यूजर बाय द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड द वेब ब्राउजर एंड पब्लिश्ड बाय अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड अ वेब सर्वर। इस तरीके से जो एप्लीकेशन से जो डेटा को सर्च करके लाया जाता है किसके, वेब ब्राउज़र के माध्यम से, और ये जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमको प्रोवाइड कराते हैं कहाँ से, वेब सर्वर से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो HTTP होता है, इसके माध्यम से जो यूजर होता है, जो क्लाइंट होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है, और रिक्वेस्ट जब एक्सेस हो जाती है, जब डेटा मिल जाता है, तो वो हमको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से वेब सर्वर हमको हमारे कंप्यूटर पे दे देता है। ठीक है, चलिए अब इसका इजाद कहाँ हुआ ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंग्लैंड इंजीनियर थे एक, और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे, सर थॉमस जॉन बेंसली। ठीक है, टॉम जॉन बेंसली बोलते हैं इनको। ठीक है, इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। ठीक है, ही रोट द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन 1990। तो आप ये समझ लीजिएगा एक नंबर के क्वेश्चन में कि पहला वेब ब्राउजर कब ईजाद हुआ। ठीक है, इन्वेंशन हुआ तो 1990 में हुआ। ठीक है, और इनका जो है आविष्कार किसने किया, तो जॉन बर्नस ली ने किया। ठीक है, पूरा नाम ये है सर टमथे जॉन्स पर्सनली। ठीक है, और इन्होंने सर नाम की CERN सर नाम की जो जेनेवा और स्विट्जरलैंड में स्थापित एक लैब थी, वहां से इसका इजाद किया था, बनाया था। द ब्राउजर वाज रिलीज आउटसाइड सन इन 1991। सन के अलावा ये जो दूसरी जगह पे जब बनाया गया, ये 1991 में बनाया गया। फर्स्ट टू अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन
starting in January 1991 and then is general public in अगस्त 1991। पहली बार ये जो है रिसर्च के बाद में सामने जब आया तो 1991 में आया, इसके बाद में ये जब पब्लिक में गया तो ये अगस्त 1991 में आया। द वर्ल्ड वाइड वेब हैज बीन सेंट्रल to development of the information age and it the primary tools billion of people use to interact of the internet। और इसी के हेल्प से जो है बहुत सारी जो है डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन का डेवलपमेंट होता है और बहुत सारे आज के लोग में और पहले से करोड़ों लोग जो है इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब से वेब सर्वर बना है। ठीक है, अब इसकी जो है एप्लीकेशन और सर्विसेज देख लेते हैं फटाफट क्या होता है। इंटरनेट एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। इंटरनेट फोर थिंग्स बेसिकली चार चीज़ों पे काम करता है। पहला मेल होते हैं, जो दूसरा डिस्कशन ग्रुप होता है, चौथा लॉन्ग डिस्टेंस कंप्यूटिंग होती है और फाइल ट्रांसफर होती है। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या जो भी कह सकते हैं कि जो भी डेटा हम लोग एक्सेस करते हैं वो फाइल ट्रांसफर ही होता है। इंटरनेट पहला देखते हैं। इंटरनेट मेल इज ई मेल, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं, सच एज फास्ट एंड द कंपेयर टू नॉर्मल पोस्टल मेल। कहने का मतलब क्या होता है, जो ईमेल होते हैं वो नॉर्मल पोस्टल मेल के तुलना में बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। वन कैन आल्सो सेंड सॉफ्टवेयर एंड अ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ करस्पॉन्ड्स डिजिटल इमेज एंड अटैचमेंट। आप इसके इस मेल में क्या क्या कर सकते हो, डिजिटल मेल में आप कुछ भी अटैच करके भेज सकते हो। कोई फाइल हुआ, कोई भी फोल्डर्स के अंदर की इंफॉर्मेशन हुई या कुछ भी ऐसा जो भेजना चाहते हो वो भेज जाती है। न्यू ग्रुप ऑफ डिस्कशन ग्रुप ऑफ फैसिलिटीज इंटरनेट यूजर ज्वाइन टू फॉर वेरियस काइंड ऑफ डिबेट डिस्कशन एंड न्यूज शेयरिंग। तो ये जो होता है ये दूसरी इंटरनेट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप बहुत सारी डिबेट्स देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, न्यूज़ को शेयर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप यूज करना चाहो। लॉन्ग डिस्टेंस कंप्यूटिंग तीसरा देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कंप्यूटिंग वाज द ओरिजिनल इंस्पायरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ARPANET एंड डज स्टिल प्रोवाइड अ वेरी यूजफुल सर्विस ऑन द इंटरनेट। कहने का मतलब ये क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस कंप्यूटिंग ये होती है कि आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे दूर दूर बैठे हो, उसके बाद में भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो आप जो है इसका यूज कर सकते हो। इसका जो सबसे पहला यूज था वो ARPANET के में हुआ था। ARPANET क्या करती थी, एक अमेरिका की एक एजेंसी थी, कौन सी देश के लिए लड़ने वाली एजेंसी थी, वो जो है डेटा को शेयर करती थी। इसलिए इसका जो है हमने पहले वीडियो बना के डाल दिया है, डिटेल में वीडियो बना के डाला है और उसका लिंक हम आपको जो है वीडियो में दे रहे हैं, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रोग्राम्स कैन मेंटेन अकाउंट्स एंड डिसेंट पावरफुल कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम। और जो प्रोग्रामर्स ने इस के अकाउंट्स को मेंटेन करके रखा है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स इस पे एग्जीक्यूट कराते हैं। फाइल ट्रांसफर सर्विस इज आल्सो इंटरनेट यूजर एक्सेस रिमोट मशीन एंड रिट्रीव प्रोग्राम डाटा और टेक्स्ट। और उसके बाद में जो फाइल ट्रांसफर्स होती हैं उसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने या किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और उससे जो है रिस्पॉन्स आया, उसका उत्तर मिल गया, तो क्या हुआ, फाइल आपने डेटा या टेक्स्ट के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को देख लिया या फिर अपने पास सेव करके रख लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, आपने जो है रिक्वेस्ट भेजी और वहाँ से इन्फॉर्मेशन वापस आ गई, मिल गई। तो ये होती है आपकी फाइल ट्रांसफर सर्विस की। तो ये चारों पॉइंट्स होते हैं। अब अगला देख लेते हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस। क्या क्या होते हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस, इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन है आपका तो इसको नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। वी कैन रफली सेपरेट द इंटरनेट एप्लीकेशन इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो अगर हम लोग मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो देखते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन कौन कौन से काम करता है। ऑनलाइन मीडिया हो गई, आप यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं और टिकटॉक देखते हैं, कुछ भी है वो ऑनलाइन मीडिया हो गया। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्च, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर लेते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो गया। ऑनलाइन कम्युनिटीज, आप ऑनलाइन कम्युनिटीज में आप क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चैट ग्रुप्स या भी कुछ ऐसे ग्रुप्स बना लेते हैं, वो कम्युनिटीज हो गए। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट और ई बिजनेस, ऑनलाइन फाइनेंस एंड अदर एप्लीकेशन, जितने भी इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं वो सारा क्या होता है इंटरनेट एप्लीकेशन में आ जाता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट इसमें देख लेते हैं। एन इंटरनेट ट्रीटेड एज अ बिगेस्ट इन्वेंशन, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ यूजेस। बहुत जगह इसका यूज होता है, देख लेते हैं कौन कौन से। पहला कम्युनिकेशन हमने बता दिया, जॉब सर्चेस का, वो भी जो अपने यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है वो क्या होता है, फ्री जॉब अलर्ट है आपका। और उस तरीके से सरकारी रिजल्ट.com, इस तरीके से जॉब सर्च के लिए काफ़ी बड़ा आपको रिसोर्स मिल जाता है। फाइंडिंग बुक एंड स्टडी मटेरियल ये भी कर सकते हैं। हेल्थ एंड मेडिसिन, ट्रेवल, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, स्टॉक मार्केट अपडेट, रिसर्च, बिजनेस ऑफ इंटरनेट, डिफरेंट वेज ऑफ विच कैन बी यूज फॉर बिजनेस। और बिजनेस में इन सब का यूज होता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट होते हैं। और इसका ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों को जो है पता ही होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी आपको डिटेल में लेनी है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो आज ये देख लेते हैं और मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बीटेक क्लासेस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी नए यूजर हैं। एनीवेज लाइक शेयर करें ना करें इससे मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ आप लोगों को डेटा प्रोवाइड कराना है, जिससे आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। और अगर मैं लोगों को इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, तो शायद वो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।